ज्ञात करने के लिए x की, या x अक्ष के साथ ब्रैकेट में या y अक्ष भी लिख देना, थोड़ी आवाज देखो, x अक्ष के साथ ब्रैकेट में या y अक्ष भी लिख देना। x की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखा जाता है। शून्य के बराबर रखा जाता है। मैं एक बार वापस रिव्यू करा दूं इसको इंग्लिश में लिखने के बाद। फॉर फाइंडिंग एसिम्टोट पैरेलल टू x axis, for finding asymptote parallel to x axis ब्रैकेट में और y axis, यहां पर लिख देना इधर, या y axis। For finding asymptote parallel to x axis or y axis, put leading coefficient of x, put leading coefficient of x ब्रैकेट में और y, put leading coefficient of x और y इक्वल टू 0। तो लास्ट क्लास तक हम ये पढ़ चुके थे कि जितने घात का बहुपद होगा उसकी उतनी अनंतस्पर्शी आएगी, ये हम पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। और अनंतस्पर्शी एक रेखा होती है, एक ऐसी रेखा जैसे जैसे x या y या दोनों इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो, वक्र और जिस रेखा की दूरी 0 की तरफ अग्रसर हो उस रेखा को क्या कहते हैं? उस वक्र की अनंतस्पर्शी कहा जाता है। जैसे मैं क्वेश्चंस पे अगर आना शुरू करूं तो लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें आंसर भी याद रह गया तो कोई अजीब नहीं होगा। आवाज कम नहीं होती, वो उधर से ही होती है, मुझे नहीं ध्यान कहां से होती है। माइक दूर कर लिया है मैंने, तेज आ रही है। अब किसी के अंदर आवाज तेज ही होती है। x³ + y³ माइनस, उसको आने दो, करवा देता हूं थोड़ा, -3axy = 0। हाँ, पानी लेके आ रहा, थोड़ी आवाज कम कर दो ताकि मैं इसे नजदीक कर पाऊं। तो ऐसा है, कितने घात का बहुपद है? 3 घात का। मैक्सिमम कितनी अनंतस्पर्शी आएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट आएगी, मैक्सिमम 3 आएगी। तो ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1, थोड़ा आवाज कम। स्टेप नंबर 1, x को 1 पुट करते हैं, φ3m निकालेंगे। φ3m क्या हो गया? 1 + m³, और इसको 0 के बराबर रखेंगे, और m क्या आ गया? -1। इसका मतलब केवल एक ही वास्तविक अनंतस्पर्शी निकलेगी इस वक्र की। ये जैसा भी वक्र बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था जैसे ही मेरे पास जो कर्व है वो इस प्रकार का ना होकर, अगर ऐसा x और y में रिलेशन आ गया तो हमारे लिए हर बार इसका कर्व बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका कर्व तो बना नहीं पा रहे हैं, अगर कर्व कुछ ऐसा बन जाए जैसे e⁻x टाइप, तब तो मैं डायरेक्ट देख लूं। तो यहां पर इसकी केवल एक अनंतस्पर्शी बनेगी, और अगर वो अनंतस्पर्शी अब मुझे निकालना है तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में c निकालेंगे, जो क्या है? क्या हुआ अब? नहीं, अब तो ठीक थी। -φ2m / φ3'm, -φ2m / φ3'm, ये रहा सेकंड डिग्री। तो φ2m क्या हो गया? यहां व्हाट इज φ2m? -3am,
देयरफॉर C क्या होगा, जब m बराबर -1 इंप्लाइज C बराबर, C क्या होगा -5 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3a अपॉन 3 डैश क्या है 3m स्क्वेयर, 3m स्क्वेयर, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया -a। देयरफॉर अनंतस्पर्शी क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये मेरा आंसर है। देख लीजिए, जो हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन जिस टाइप के किए थे, ये उसी टाइप का एक प्रॉब्लम है कि इसका अनंतस्पर्शी क्या होगा। इसका अनंतस्पर्शी क्या होगा, एक अनंतस्पर्शी निकल रहा है, इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये अनंतस्पर्शी है, इस तरीके से आप phi 3m निकाल लेंगे और phi 2m निकाल लेंगे, और phi 3m निकल गया तो phi 3 डैश m निकल ही जाएगा। क्लियर है कैसे निकालना है? लास्ट क्लास में हमने ये किया हुआ है, लास्ट क्लास में किया हुआ है ना, हमने ये किया है ना। x की सबसे बड़ी पावर 3 है, उसका गुणांक 1 0 कभी नहीं होगा। y की सबसे बड़ी पावर 3, उसका गुणांक 1 कभी 0 नहीं होगा। यानी अक्षों के समांतर कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि अक्षों के समांतर अनंतस्पर्शी बताओ, यानी ऐसे एसिम्प्टोट जो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हैं। अभी कर्व जैसा भी बनेगा हो, जैसे e की पावर x में x एक्सिस ही अनंतस्पर्शी है, e की पावर x में ऐसा ही है ना। phi 3 डैश m तो यहां से निकल जाएगा 3m स्क्वेयर, m की वैल्यू डाल देनी है, ये रहा c। क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। मैक्सिमम कितनी अनंतस्पर्शी निकलेगी 3। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अनंतस्पर्शी है, एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, उसका गुणांक कभी 0 नहीं होगा। वाई स्क्वायर की सबसे बड़ी पावर क्या है, वाई की सबसे बड़ी पावर, उसका गुणांक क्या है एक्स माइनस बी, इसके गुणांक को 0 के बराबर रखें तो एक्स बराबर बी अनंतस्पर्शी है। तो एक अनंतस्पर्शी तो पता लग ही गया, एक अनंतस्पर्शी तो पता लग ही गया। वो वैसे भी देख सकते थे कि अगर y को मैं ऐसा लिखता, जैसे जैसे x b पर जाएगा y अनंत को जाएगा, जैसे जैसे x b को जाएगा y अनंत को जाएगा, तो ये इसका अनंतस्पर्शी है। बट लीव इट ऐसा। अब बाकी अनंतस्पर्शी हमें निकालनी है। देखो आप साफ समझ रहे हैं कि एक अनंतस्पर्शी तो, अब देखिए एक तरीका ऐसा भी है कि 3 डिग्री वाले जो है वहां से मुझे m की वैल्यू निकलती है, 3 डिग्री वालों से m की वैल्यू निकलती है। ऐसा भी कर सकते थे y स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर बी माइनस ए क्यूब बराबर 0। यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर बी माइनस ए क्यूब। एक अनंतस्पर्शी तो निकलेगी x बराबर समथिंग। अरे जो मैक्सिमम डिग्री वाले हैं यही तो अनंतस्पर्शी निकाल के देंगे। एक निकलेगी y माइनस एक्स बराबर समथिंग। अगर आप m वाला तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लिमिट वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक अनंतस्पर्शी निकलेगी y प्लस एक्स बराबर समथिंग। लिमिट वाले तरीके, जैसे एक तो निकल गया x बराबर b, उसको तो छोड़ दो।
अब अगर मुझे y माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, मान लो कोई एक ही अनंतस्पर्शी पूछ लिया जाए, इनमें से कौन सा अनंतस्पर्शी है, y माइनस एक्स बराबर 1, y माइनस एक्स बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 3, लाइक दिस, तो मुझे डायरेक्ट अटैक ही इस पे करना है। यानी m बराबर 1, इसमें m क्या है, m माइनस 1 बराबर 0, यानी m बराबर 1। यानी वो पूछ रहा है m बराबर 1 के संगत, m बराबर 1 स्लोप 1 कब होता है, tan 45 डिग्री। मतलब इस टाइप की कौन सी अनंतस्पर्शी है, तो आप ऐसे निकालते हैं, वाई स्क्वेयर बी प्लस ए क्यूब बटा एक्स इंटू, लिमिट वाला मेथड यूज कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी और m टेंस टू 1। अरे m माइनस 1 बराबर 0, यानी m बराबर 1, और m क्या था, जैसे जैसे x इंफिनिटी पे जाएगा y बाय एक्स किस पे जाएगा, m पर जाएगा, एंड m इज 1 हेयर। तो ये रहा। अब ऊपर और नीचे वाले को x स्क्वेयर से कर दो भाग, तो क्या आएगा, y स्क्वेयर बटा एक्स स्क्वेयर b इंटू 1 स्क्वेयर, ऊपर नीचे वाले को x स्क्वेयर से भाग, क्या बनेगा, y स्क्वेयर बटा एक्स स्क्वेयर, और y बटा एक्स 1 है तो 1 का स्क्वेयर इंटू b। चलो लो, ये 0, क्योंकि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी होगा, जो नीचे एक्स स्क्वेयर होगा वो 0 बन जाएगा। एक एक्स से तो एक एक्स कट गया, y बटा एक्स 1 आ गया, x बटा एक्स तो b बटा 2, तो आपकी अनंतस्पर्शी आ गई y माइनस एक्स बराबर b बटा 2। एक अनंतस्पर्शी ये है। आप चाहो तो m वाला तरीका इस्तेमाल कर लेना, अगर आप लिमिट वाले मेथड के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो। एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी वाई स्क्वेयर बी प्लस ए क्यूब बटा x इंटू वाई बाई एक्स टेंस टू -1, m प्लस 1 बराबर 0, m इक्वल टू -1। ऊपर नीचे वाले को x स्क्वेयर से भाग करें तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स बटा एक्स तो 1 है, y बाई एक्स, एक्स बाई एक्स माइनस b बटा 2। देयरफॉर y प्लस एक्स बराबर माइनस b बटा 2। तो ये आपकी तीनों अनंतस्पर्शी आ गई है। ये 3 अनंतस्पर्शी हमें मिल चुकी है। अगर आप लिमिट वाले मेथड के साथ जाना चाहते हैं, और अगर लिमिट वाले मेथड का इस्तेमाल ना करें, तो आप डायरेक्टली m वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लिमिट वाला मेथड होता है 2-2 लाइन का है। आपकी बुक में यहां पर इन्होंने लिमिट वाला m वाला मेथड यूज किया हुआ है, तो आप बुक से देखना चाहेंगे जो वो देख पाएगा m वाला मेथड। क्या कह रहे हो?
तो आगे बैठा करो ना, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो। अरे भाई प्लीज। हाँ, वो अनंतस्पर्शी काउंट नहीं की जाएगी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स अनंतस्पर्शी होगी। होगी तो उतनी ही जितनी 3 डिग्री है तो 3 तो हाँ तो मैक्सिमम बोला है ना मैंने, मैक्सिमम 3 अनंतस्पर्शी होगी। एग्जैक्टली कहां? पिछले वाले की थी 1, पिछले वाले में भी तो 1 थी, तो 2 मैंने 2 कॉम्प्लेक्स थी वो दिखाई नहीं। ये देखो 1 ही तो निकली थी m बराबर ये 1, मैक्सिमम 3 निकलेगी। हाँ अगर मैं कॉम्प्लेक्स को भी कंसीडर करता, जो कि करूंगा नहीं, तो मैं 3 बोलता क्योंकि m के 3 रूट तो आने ही है। 5-3 m के 3 रूट तो आने तय है। 3 घात का बहुपद है बट तीनों रियल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बढ़ू आगे। अब जैसे अगला तीसरा देखें, a² बाई x² माइनस b² बाई y² इज इक्वल टू 1। इसको बनाए बहुपद सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारे पास मेथड है वो केवल बहुपद के लिए निकालने के लिए है। सबसे पहले इसे बहुपद बनाने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? बहुपद का मतलब नीचे x और y नहीं बचने चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? एलसीएम लीजिए, a² y² b² x²। मैक्सिमम कितने अनंतस्पर्शी आएंगे? 4। बिल्कुल सही, 4 आएंगे। पहले अक्षों के समांतर देख लेते हैं, अक्षों के समांतर देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसको भी गिनना तो है ही कि भाई 2 तो कॉम्प्लेक्स आ गए, 2 से तो फ्री हो गए, 2 अनंतस्पर्शी आ ही नहीं रहे हैं। बट अब जैसे यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स आ गए, 2 से फ्री हो गए, बट इससे ये तो पता लगा अनंतस्पर्शी तो 3 ही आने थे, बट उन 2 को हम गिनते ही नहीं है। बट कागजों में तो 3 आने थे, बट आंसर हमारा 1 होगा। ऐसे यहां से 4 आने हैं, हो सकता है चारों रियल हो सकता है कोई रियल ना हो। अब क्या है? अब x की सबसे बड़ी पावर देखनी है मुझे, तो x² इंटू y² प्लस b²। तो x² की x की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका गुणांक y इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा b। तो इसका मतलब है y अक्ष x अक्ष के समांतर कोई भी अनंतस्पर्शी नहीं है, मतलब या कह लो कोई भी वास्तविक अनंतस्पर्शी नहीं है। आपकी बुक में क्या लिखा है? अगर बुक में पढ़ूं तो, जो कि काल्पनिक है, अतः x अक्ष के समांतर कोई भी वास्तविक अनंतस्पर्शी नहीं है। बट 2 निकल गई है, अब 2 ही बची है, इसके अलावा 2 ही मिलेगी। क्योंकि भाई अनंतस्पर्शी बनाने के लिए m का तो रोल यही प्ले कर सकता है ना, सिर्फ m का रोल तो यही प्ले कर सकता है। अगर इसमें m पुट कर देते तो आता सीधा m² बराबर 0, यानी m की वैल्यू 2 से ज्यादा तो निकलती नहीं। m का तो रोल ही इसने प्ले करना है। तो यहां पर क्या है? अतः x अक्ष के समांतर कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। पुनः अब y का देखो, y की सबसे बड़ी पावर 2 है, उसका गुणांक ये है। तो चारों की चारों मुझे केवल अक्षों के समांतर ही मिल गया। अतः अनंतस्पर्शी 2 तो काल्पनिक आ गई, और जो वास्तविक है वो है x बराबर प्लस माइनस a। और कुछ अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे पास आ गई है मेरी अनंतस्पर्शी। हम 4 निकालने की कोशिश कर रहे थे, 4 में से पहले वाले स्टेप ने हमें बता दिया 2 तो काल्पनिक है, बच गई 2।
जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2 तो काल्पनिक आ गई थी, बच गई थी एक ही निकली थी एम वाले मेथड से। ज्यादा मन करे तो फिर एम वाले मेथड से कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा है। एम वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं, बट जो अक्षों के समांतर है उसको हम क्यों एम वाले मेथड से करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। वहां पर तो जितना समय बचाओगे एग्जाम की डिमांड समझो। अगर आपसे एक अनंतस्पर्शी पूछिए तो ऑप्शन देख के ही आपको पता होना चाहिए किस अनंतस्पर्शी के संगत आपको निकालना है। ये नहीं कि सारे निकालने लग जाओ, सारी निकालनी क्यों है, जो पूछी है बस वही निकालो। अगला, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र बराबर 1। हाँ, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र बराबर 1। क्या है ये, क्या है, एलिप्स। एलिप्स का मतलब एक क्लोज्ड कर्व, और ये अनंत पे कभी नहीं पहुंचेगा। तो एक संवृत वक्र का कोई अनंतस्पर्शी नहीं होता है। अगर कोई कर्व क्लोज्ड हो गया जो अनंत पे पहुंचा ही नहीं, उसका अनंत पे स्पर्शी कैसे निकलेगा। अनंत स्पर्शी का मतलब समझ के देखिए ना, अनंत पे जो स्पर्श हो रहा है, नहीं क्षितिज टाइप का। तो क्या है, नोट, संवृत वक्र का कोई अनंतस्पर्शी नहीं होता है। संवृत वक्र का कोई अनंतस्पर्शी, क्लोज कर्व हैविंग नो एसिम्टोट, क्लोज कर्व हैविंग नो एसिम्टोट। क्लोज कर्व हैविंग नो एसिम्टोट। क्लोज कर्व का कोई एसिम्टोट नहीं होता, वो सर्कल दे दे, कुछ ऐसे कर्व दे दें तो इनका कोई एसिम्टोट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो। ए स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र बाई वाई स्क्र इक्वल टू 1। कितनी अनंतस्पर्शी निकली है इसकी, 4 ही निकली है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, 4 ही निकली है, 4 है मतलब। तो ऐसा निकल रहा है, ए स्क्र वाई स्क्र प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र। रेक्टेंगुलर एसिम्टोट्स, अक्षों के समांतर अनंतस्पर्शियां। कैसे, अक्षों के समांतर अनंतस्पर्शी कैसे निकलेगी, पुट वाई स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर 0
2 तो निकल गई y बराबर प्लस माइनस बी। अक्षों के समांतर अनुस्पर्शी कैसे निकलेगी? y की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को 0 के बराबर रखें। अरे y के लिए सॉल्व करें तो वहां से आ जाएगा कि x की किस वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी पे जा रहा है। x के लिए सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करोगे एक साइड ले जाओगे तो इस प्रकार का आ जाएगा, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था। और ऐसे ही y की सबसे बड़ी पावर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे y की सबसे बड़ी पावर 2 है ना, उसके गुणांकों को एक तरफ करेंगे तो y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस ए। ऐसा ही है ना? x बराबर प्लस माइनस ए। ठीक, अगला निकाल लें। दूसरा निकाल लिया। दूसरा आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस ए। निकल गया ना x बराबर प्लस माइनस ए? वेरी गुड। x प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक सेकेंड, ये रहा। एग्जाम में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में अगर आएगा तो टाइम सेवर ही होगा। इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखो आप तो ये कैसा है, ये कितना डिग्री है और उसके बाद 2 या उससे कम डिग्री, तो ये कुछ ऐसा है। और अगर ये ऐसा है F4 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 4 डिग्री में जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे वो सारे अनंतस्पर्शी होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर फैक्टर में अगर एक लीनियर फैक्टर है तो यहां बच गई 3 डिग्री, और 2 डिग्री के नीचे जब 3 डिग्री जाएगा, ऊपर और नीचे एक्स क्यूब से भाग किया जाएगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी किया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। राइट साइड में तो 2 या उससे कम डिग्री है, यहां पर लीनियर फैक्टर के अलावा 3 डिग्री बचेगी। अरे 4 डिग्री में अगर एक रैखिक गुणनखंड अलग किया तो उसके अलावा भी तो 3 डिग्री बचेगी, और उस 3 डिग्री को जब नीचे किया जाएगा तो ऊपर तो 2 या कम डिग्री और नीचे 3 डिग्री। अब ऊपर और नीचे अगर एक्स क्यूब से करा गया भाग, तो 2 डिग्री वाले को एक्स क्यूब से भाग करने में नीचे एक्स गायब होगा ही नहीं। आप समझिए ना, ऊपर अगर वाई स्क्वायर बच गया और नीचे एक्स क्यूब बच गया तो ठीक है, वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर के कारण वो m आ जाएगा, जो भी 2, 5, 7 जो भी आना होगा। नीचे x अभी भी तो बचा है, और उस x में जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये तो 0 ही आउटपुट आने वाला है। तभी कहा था सिर्फ इसमें जो रैखिक गुणनखंड होंगे वो सारे के सारे आपके लिए अनंतस्पर्शी ही देंगे। तो यहां पर देखिए, सिर्फ मेरे को ये देखना है इसमें रैखिक गुणनखंड कौन बनेंगे। गुना करने पे 4 ऐसे 5 क्या बनेगा? x4 F4 देखता हूं मैं क्या है। चलो ठीक है, x की पावर 4 -4 या माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4 इसको बाद में लिख दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, -4 वाई स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस P2 बराबर 0। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर
रैखिक गुणनखंड काम हो रहा है, रैखिक गुणनखंड, ये भी काम हो गया, ये भी बात बन गई, ये भी बात बन गई। प्लस P2 बराबर 0, तो अनंत स्पर्शी क्या आ गई? एग्जाम के हिसाब से तो उसे साइड में सॉल्व कर देना था सिर्फ इसे। तो आपके अनंत स्पर्शी क्या आ गई? x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0, x माइनस y बराबर 0, x प्लस y बराबर 0। देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रहा, यहां पर रखोगे, इस 3 डिग्री को नीचे ले जाओगे। एक्चुअल सॉल्व करना चाहते तो जब 3 डिग्री को इसके नीचे ले गए और वही लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और y बाई एक्स टेंस टू m किया, y बाई एक्स टेंस टू m किया, तो आप देखेंगे 2 डिग्री के नीचे 3 डिग्री जाने पर आपको हमेशा नीचे एक x ज्यादा मिलेगा। और नीचे एक x ज्यादा मिलने का मतलब क्या हुआ? क्या जी, ऐसे आप अभी जिसका मन में डाउट हो बिल्कुल 3 डिग्री को नीचे भाग करके देख लेना। ये क्या है? अब ऊपर नीचे जरा एक्स क्यूब से भाग करो जरा एक बार। ऊपर नीचे जब एक्स क्यूब से भाग करोगे तो यहां 1/x बचेगा 0, यहां क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1/x बचेगा 0, 1/x स्क्वायर बचेगा 0, 1/x स्क्वायर बचेगा 0, 1/x क्यूब बचेगा 0, और 0 बटा फाइनाइट क्वांटिटी 0। नीचे जब डिग्री ज्यादा डोमिनेटिंग है, लिमिट में आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और नीचे की डिग्री ज्यादा डोमिनेटिंग होती है तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। ऐसा तो हम सीमा में पढ़ते आए हैं। तो डायरेक्टली ये अनंत स्पर्शी निकलेगी नहीं। ये रहा, पहले 3 रैखिक गुणनखंडों का गुणन है। हां, किसी बच्चे के मन में यह जरूर आता है सर अगर मैं इसको गुना करूं तो 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री भी आ रहा है, फिर आपको m वाला तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने इसे एक्सपेंड कर दिया तो फिर m वाले तरीके के साथ ही जाओगे। अदरवाइज इसे रैखिक गुणनखंड की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि 3 रैखिक गुणनखंड आ गए हैं मेरे पास और ये फॉर्म बन गई है f3 प्लस p1 बराबर 0। तो जितने भी रैखिक गुणनखंड, मैं रैखिक गुणनखंड कह रहा हूं हर बार, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, ये अनंत स्पर्शी आ गई।
जितने भी रैखिक गुणनखंड हैं। क्या? तो फिर m वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने तो कहा रैखिक गुणनखंड कितने हैं, फिर आपको m वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तो जनरल मेथड है, शॉर्टकट मेथड। वरना आपको ट्राई करना है कि ये सही है कि नहीं, फिर आप ऐसा करो, x माइनस वाई के संगत निकालो। प्लीज भाई शांत रहो। अब जब x माइनस वाई के संगत जब आप निकालेंगे, जैसा आपने कहा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आपको राइट साइड में दिखेगा। अरे आपने किया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y। मतलब आपने क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया। एक स्टूडेंट ने कहा सर मैंने तो क्वेश्चन ऐसा बना दिया था। इज इक्वल टू ऐसा बना दिया था सर मैंने, F3 और F2 बना दिया मैंने तो F1 बनाया ही नहीं। तो भाई जब आप x माइनस वाई के संगत निकालेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो आप देखिए क्या बन रहा है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बटा एक्स स्क्वेयर करोगे, बटा एक्स स्क्वेयर करोगे, उसका कोई रोल ही नहीं है। बचा इसी का रोल। अरे इसका कोई रोल है? जब नीचे एक्स स्क्वेयर से भाग कर दोगे और लिमिट लगा दोगे, वो तो जीरो बनना ही है। अरे सीमा पड़ा है ना, तो नीचे वाली डिग्री बड़ी होगी, वो तो जीरो बनना ही है। और अब जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और y बाय एक्स में वही पुट कर दोगे जो फैक्टर यहां भी है। अरे x माइनस वाई बराबर 0, तभी तो m बराबर 1 आया। 1 माइनस m बराबर 0, और यहां भी y माइनस एक्स है। तो जब यहीं पर यही चीज पुट करोगे तो इसको तो जीरो बनना ही बनना है। आप देखिए ना, y बाय एक्स टेंड्स, जब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, ये बन गया 1, 1 माइनस 1 0। तभी मैंने कहा था इसको डायरेक्टली वैसा ही गिनने। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इस फैक्टर को वैसे भी राइट साइड में आना है, उसके लिए वैसे भी 0 0 बनता जाना है, तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया था, अगर सबसे बड़े मतलब रैखिक गुणनखंड 3 गुना है और उसके बाद सीधा 1 डिग्री है, तो आप ये काम चला सकते हैं। वरना ऐसा करोगे तो भी काम वही निकलना है, क्योंकि जो आपने यहां पुट कर रहे हो वही चीज यहां भी है। यहां भी आपने ये m बराबर 1 क्यों निकाला? 1 माइनस m बराबर 0, यानी x माइनस वाई बराबर 0 रख रहे हो, और यहां भी वही चीज है। वही, क्योंकि यही चीज तो आप वापस राइट साइड में रखोगे, क्योंकि आपने तो इसी चीज को गुना कर दिया वापस। तो आप ऐसा कर पाओगे। आपको बस ये देखना है कि फैक्टर्स जो हैं इस टाइप के मिल जाएं। जैसे यहां तो क्लियर था, बड़ा अच्छा काम था, बट इसमें +1 भी होता तो भी मैं टेंशन नहीं लेता। मैं देखता ये 4 डिग्री के, मतलब 4 डिग्री का मतलब 4 रैखिक गुणनखंडों का गुना, मैं तो बस उसमें इंटरेस्टेड हूं, इसीलिए मैंने वो किया है। जैसे क्वेश्चन देखें अगला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 9y है। ये कौन सी फॉर्म है? F3 प्लस, बिल्कुल F3 प्लस P1 बराबर 0, 3 डिग्री और उसके बाद सीधा 1 डिग्री, 3 डिग्री फिर 1 डिग्री या उससे कम। तो बताओ कौन सा होगा? अनंतस्पर्शी क्या क्या है? x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, एक अनंतस्पर्शी। तो जितने भी रैखिक गुणनखंड है वो अनंतस्पर्शी होंगे। ये तो रैखिक है ही नहीं, रैखिक का स्क्वायर है। और अब इसके लिए अनंतस्पर्शी निकालनी है, तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री के नीचे 1 डिग्री जा रही है, तो ये 0 थोड़ा ना बनेगा। और दूसरी अनंतस्पर्शी कैसे निकालोगे?
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, y बाय x टेंस टू -1, 1 प्लस m बराबर 0, यानी m इक्वल टू -1। तो x बटा x 9, y बटा x -2 बाय x 0, क्योंकि x टेंस टू तो इंफिनिटी है। x बाय x, y बाय x, 2 बाय x 0, तो कितना बन गया -8 बाय -1। दो अनंतस्पर्शियां ये आ गई। इस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहते तो फिर आपको m वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट m वाला मेरे ख्याल से m से तो अच्छा यही है। और इसमें नॉर्मली ये फॉर्म इंपॉर्टेंट रहती है जिसमें कम से कम 2 डिग्री का अंतर होगा और आप सीधा रैखिक गुणनखंडों का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। अगला x माइनस 2y का स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4y ये वाली टाइप देखिए क्या कह रही थी, पीछे देख लीजिए ये टाइप क्या थी। ये वाली x माइनस 2y के स्क्वायर में द्विघाती बनाएगी। ये देखो x माइनस 2y में द्विघाती है। एक तो x माइनस वाई के संगत निकलेगा, वैसे एक तो x माइनस वाई के संगत निकले। अरे m के लिए तो यही रिस्पॉन्सिबल है ना, केवल m के लिए तो 3 डिग्री। अगर आप m वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो बेशक m वाला तरीका इस्तेमाल करें, बट m वाला नहीं यूज करना चाहते तो x माइनस वाई के संगत देखो तो क्या बना 4y x माइनस 2y प्लस, इसका कोई रोल नहीं है प्लस वाले का, बटा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y बाई एक्स टेंस टू 1 माइनस m इक्वल टू 0, तो m बराबर 1। अब ऊपर नीचे वाले को x स्क्वायर से कर दो भाग, तो 4y बाई एक्स, x बाई एक्स टू y बाई एक्स। यहां तो नीचे x ज्यादा डोमिनेटिंग आएगा, नीचे एक x, यहां एक, फिर भी यहां भी x आएगा। यहां x बाई एक्स, y बाई एक्स, तो -4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। उम्मीद है कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। भाई जो मेन जो लीडिंग फैक्टर्स हैं m तो यही निकाल के देंगे ना, तो m का रोल तो मैंने यहां, अरे इक्वेशन क्या होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी ये इतना रोल तो मैं पहले ही काम कर लेता हूं, सी निकालना तो रह जाता है। और सी मैंने मेन जनरल आर्टिकल में क्या किया था, जो राइट साइड में बच गया था वो सारा सी था, तो बचे हुए को मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। बचे हुए को तो अलग से सॉल्व कर रहा हूं, बस उसी बचे को सॉल्व कर रहा होता हूं और कुछ नहीं। और m जो है यहीं से निकाल लेता हूं पहले ही। मैं अलग से m क्यों निकालूं जब मैं कह रहा हूं डायरेक्टली m वाला काम तो ये हो ही रहा है।
अब ये ऐसा वाला पार्ट कैसे निकालते हैं, एक बार पीछे आर्टिकल देख के करो इसे। x माइनस वाई से ऐसे भाग किया जाता है। चेक करो लिमिट वाले मेथड में। अरे लिमिट वाला मेथड में बताया था ना लास्ट क्लास में, लास्ट वाले क्लास में बताया था ना, अगर ये ऐसा आ जाए कि अब मुझे x माइनस टू वाई के स्क्वेयर के कोरोस्पॉन्डिंग निकालना है, बट यहां भी x माइनस टू वाई है, ऐसा एक था ना। तो पिछली क्लास में आखिरी में जो 4-5 रिजल्ट थे, हाँ तो उसको देखो। तो x माइनस टू वाई के स्क्वेयर के लिए देखो ना उसको। कईयों को तो मिला ही नहीं होगा कहां लिखवाया था। हाँ विवेक करो। अरे वो तो 11:30 वाला है, उसने किया ही नहीं है टॉपिक, तुम तो पढ़ो अपना। जी x माइनस टू वाई का स्क्वेयर -4y अपॉन y बाई एक्स टेंस टू 1 माइनस 2m बराबर हाफ। यहां क्या है 4y अपॉन माइनस या इज इक्वल टू 8x प्लस 7y यहां क्वाड्रेटिक बनेगा x माइनस टू वाई में। ऊपर नीचे x से भाग करें, क्या बन रहा है? दो बटा आधा। ऐसा है क्या? अब x माइनस टू वाई पे श्रीधराचार्य मेथड लगा दो। श्रीधराचार्य मेथड देखें, ये आ रहा है क्या आंसर? -23 आ रहा है इनका। अच्छा अरे अब श्रीधराचार्य मेथड -b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a, ये क्या है? 108। 108 क्या होता है? 12 को 9 से गुना करें, 36 को 3 से गुना करें, 6√3। हाँ तो 6 नीचे 2 भी तो है, नीचे 2 नहीं है क्या?
जी। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन आगे देखिए, आर्टिकल नंबर 2। वक्र तथा अनंत स्पर्शी का प्रतिछेदन। Intersection of curve and its asymptote. Intersection of curve and its asymptote. Intersection of curve and its asymptote. किसी कर्व और उसके एसिम्टोट का इंटरसेक्शन, यानी कोई कर्व और उसका एसिम्टोट कितने बिंदुओं पर काटता है, ये वाला क्वेश्चन। अब हो सकता है अनंत पे जाके स्पर्श कर रहा हो, ये भी एक अनंत स्पर्शी है, देखो ये लाइन। जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जा रहा है, इस वक्र और इस लाइन की दूरी 0 की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि कई बच्चों के दिमाग में आता है कि अनंत स्पर्शी है सर, अनंत पे स्पर्श कर रही है तो इससे पहले क्यों काटेगी। कोई ग्राफ नहीं बन पा रहे हैं तो वो थियरी बता रही है कि काट रहे हैं। जैसे देखिए, माना दिया हुआ वक्र है a0 y की पावर n, a1 a2, जो हमने पहली क्लास में लिया था उसी प्रकार से ले रहा हूं, प्लस b1 b2 प्लस एंड सो ऑन bn, ओके, प्लस c2। ये दिया हुआ वक्र n डिग्री वाले, n-1 डिग्री वाले, ऐसे कम कम करते हुए, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चंस होते थे 3 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ऐसा। माना y बराबर mx प्लस सी नंबर 1 का कोई अनंत स्पर्शी है,
माना y बराबर mx प्लस सी नंबर 1 का कोई अनंतस्पर्शी है, और अगर ये इस कर्व का अनंतस्पर्शी है और मुझे देखना है कि ये दोनों कितने पॉइंट्स पर काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो कैसे निकलता है पॉइंट, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह डाल दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऐसे निकलता है ना। कभी भी दो वक्रों का प्रतिच्छेदन निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक वक्र को उठा के दूसरी जगह पुट कर देते हैं। ऐसा ही हमने समाकलन में पढ़ा था, जब दो वक्रों का प्रतिच्छेदन निकालते थे एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह रख दी जाती थी। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, तो मैंने इसको नंबर 1 में रखा, x की पावर n दिस बाय x की पावर n माइनस 1 दिस बाय x की पावर n माइनस 2 अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर निकलेगा वो प्रतिच्छेदन ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, इस लाइन को उठा के मैंने इस वक्र में रख दिया है, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह रख दी है। मैंने जब उसे अनंतस्पर्शी बोल दिया है कि माना वो एक अनंतस्पर्शी है और उसको यहां रख दिया है वक्र पे, तो दोनों का प्रतिच्छेदन ही निकल रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, टेलर प्रसार का प्रयोग। f ऑफ x प्लस h क्या होता है, f ऑफ x प्लस h इंटू f डैश x प्लस h स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल। वैसे आपकी बुक में है नहीं है प्रूफ, मतलब ऐसा, मैं तो रफ प्रूफ बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, प्लस f ऑफ x प्लस h का f ऑफ x प्लस h इंटू f डैश x प्लस h स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल और इसी प्रक्रिया को मैं दोहराता रहूंगा ऐसे। ऐसा कर दूंगा, f ऑफ x प्लस h का टेलर प्रसार कर दिया मैंने। ये e की पावर x, साइन x वगैरह ये सब मैक्लॉरन प्रसार ही तो था, टेलर प्रसार से आता है। अब अगर ये n घात का बहुपद हुआ तो इसके n इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। अब मैं xn को अलग कर रहा हूं, xn वालों, xn माइनस 1 वालों को, xn वालों को। अब मेरी थोड़ी मदद करना क्योंकि अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, तो कैलकुलेशन इस m को, ये जो भी m होगा वही m तो ये है, ये जो m है स्टूडेंट, ये m वही तो है जो यहां रखा गया है। और इस ये m कहां से आया है, फाई एन m बराबर 0 के सॉल्यूशन से। ये कौन सा m है, ये m कैसे निकलता है अगर ये अनंतस्पर्शी है तो, फाई एन m बराबर 0 रखने पे तो निकलेगा ये m। अरे ये n तो फाई एन m बराबर 0 रखने पे ही तो रखे मिलेगा। तो अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को वापस उसी के संगत बहुपद में रख दूं तो इक्वल टू 0 ही तो आएगा। किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन, किसी बहुपद समीकरण, जैसे ये एक बहुपद समीकरण है, इस बहुपद समीकरण का जो भी रूट है, मान लिया 1 है,
तो उसे इस बहुपद में रखूंगा तो आखिर आपको क्या मिलेगा? इस बहुपद में वापस 1 रख दूंगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये जो m है ये बेसिकली किसका सॉल्यूशन है? फाई एन m बराबर 0 का सॉल्यूशन है। उसे वापस फाई एन m में रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देखिए क्या आया? xn इंटू फाई एन m, और ये 0 होने वाला है, प्लस xn माइनस 1 वाले बोले, xn माइनस 1 वाले c इंटू फाई एन डैश m, अरे कटेगा ना, c इंटू फाई एन डैश m प्लस फाई एन माइनस 1m प्लस xn माइनस 2 वाले सी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन डबल एच डैश एम प्लस इक्वल टू 0। वो मैंने एक अनंतस्पर्शी माना है, वो मैंने एक अनंतस्पर्शी माना है। अरे माना है कि नहीं? तो अगर वो एक अनंतस्पर्शी मैंने माना है तो आप देख लीजिए उस m के संगत इसे 0 होना पड़ेगा। अरे वो जो माना है वो इसी का तो सॉल्यूशन जो m आया है वही तो है आपको वो m। और c क्या है? तो C को अगर मैं सॉरी फाई 2 क्या लिख रहा हूं, माइनस फाई एन माइनस m बराबर 0, जो कि एक n माइनस 2 घात का बहुपद है। अतः प्रत्येक अनंतस्पर्शी प्रत्येक n घात के बहुपद का अनंतस्पर्शी उसे n माइनस 2 बिंदुओं पर काटता है। ये एक n माइनस 2 घात का बहुपद आ जाएगा जिससे मुझे x की n माइनस 2 वैल्यूज मिल जाएगी, यानी n माइनस 2 ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? अतः प्रत्येक n घात के बहुपद का अनंतस्पर्शी उसे n माइनस 2 बिंदुओं पर काटता है। और अगर एक n घात के बहुपद के m अनंतस्पर्शी आ जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली n आने तो जरूरी है नहीं, तो m गुना n माइनस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। वो मैं नोट करके लिखा हूं, पेपर में डायरेक्ट यही आता है क्वेश्चन ऐसा कि एक मान लो एक अनंतस्पर्शी है, उसके एक बहुपद है, उसके इतने अनंतस्पर्शी हैं, तो बताओ उसे कितने बिंदुओं पर काटेगा। क्वेश्चन बना सकता है कि एक अनंतस्पर्शी एक बहुपद है जिसकी ये घात है, उसके अनंतस्पर्शी कितने वो नहीं बताए, उसके अनंतस्पर्शी के साथ इसके बहुपद के इतने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, तो बताओ इसके कितने अनंतस्पर्शी रहे होंगे। वो इसी रिजल्ट से तो आएगा।
आपकी बुक में तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, तो मैंने थोड़ा रफ प्रूफ दिखाना चाहा है। उसके लिए कुछ अलग केस बनाएगा, अगर कोई अनंत स्पर्शी ऐसा हो जिसकी m की वैल्यू रिपीट हो, उसके लिए कुछ और पर्टिकुलर केस लेके बनाएगा वो कुछ। अगर इन सबका ग्राफिकल हो तो कितना आसान दिखे ना। बट अब क्या कह रहे हो? टेस्ट टेस्ट इसका पूछ रहे हो कुछ? टेस्ट का अच्छा देखो, मुझे कोई इसका प्रूफ कराना जरूरी थोड़ा ना था, आपकी किताब में भी नहीं है। मैं सीधा लिख देता n-2 बिंदुओं पे काट रही है, बस खत्म लाइन। अच्छा देखें, यदि क्या, अच्छा नोट कर लो, पीछे करें पेज क्या, यदि n घात के बहुपद के m अनंत स्पर्शी हैं, अब यदि n घात के बहुपद के m अनंत स्पर्शी हैं, तब बहुपद तथा या तब वक्र तथा अनंत स्पर्शियों के कुल प्रतिच्छेदन बिंदु बस वो अलग बात है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बस बाकियों से ये एज दी जा सकती है कि जो ऑफलाइन, जैसे ये ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी टेस्ट हैं, उनके साथ कुछ वीडियो सॉल्यूशन पे डिस्कस किया जा सकता है, भाई टेस्ट के सॉल्यूशन पे ऐसे ऐसे। बाकी सबको तो वो टाइप करके देना ही है, और वो तो बस अलग से देखना है ना कि अपने बच्चे को क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जा सके। बाकी तो जो टेस्ट है वो तो सबके लिए है ही। सो देखिए, if polynomial of degree n, और आप सब में से, मैं तो हर बैच में आज यही कहने वाला हूं, आज तो सर के थोड़े मजे हैं, वो क्लास में ये बात करते नहीं, बट डिस्कस होता है तो क्लास में मुझे ही बोलना पड़ता, दोनों में से एक को ही बोलना है। बट बात तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रही है ना, कोई मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं अपने पर्सनल, मुझे तो घर पे कुछ ले जाना नहीं है। मैं तो सब, जिसके मन में ऐसा है कि हमारे रुपए लग रहे, वो बिल्कुल ज्वाइन ना करे। अभी फीस तो खैर हमने अभी ओपन की भी नहीं है, बट वो बिल्कुल ज्वाइन ना करे, वो अपने घर पे बचाए, ठीक है ना। तो ये तो वैसे भी राजस्थान के लिए ओपन है, ये तुम्हारे लिए तो ऐसा है नहीं, वो तो पूरे राजस्थान के लिए ओपन है, ठीक है ना। मैं तो बस आपको एक हिंट दे रहा था कि लास्ट टाइम, और ये स्टार्टिंग से बता रहा था कि लास्ट टाइम जो हमारे 8 टॉपर है ना, उनमें से 6 ने टेस्ट जरूर दिए थे। हाँ, टेस्ट जरूर दिए थे जो हमारे 8 टॉपर्स थे। और हो सकता है कि बचे हुए 2 ने कोई बाहर के टेस्ट दिए, वो मुझे नहीं पता, उन्होंने हमारे टेस्ट नहीं दिए थे, क्या पता बाहर के दिए हों, कौन कह सकता है, वो मुझे नहीं पता है। इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n having m asymptotes, if polynomial of degree n having m asymptotes, then
point of intersection of curve and asymptotes are, then points of intersection of curve and asymptotes are m into n minus 2, m into n minus 2. अब अगली टाइप जो पेपर में आ रही है वो 10 मिनट में, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी. यहां तक से मान के चलो कि पेपर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. पोलर कभी आया नहीं है तो उसका फॉर्मूला दे दूंगा. मुझे पता भी नहीं कि वो आरपीएससी में आएगा भी कि नहीं, कभी आया नहीं है आज तक. यहां तक से बन जाएगा जो अगले 15 मिनट में खत्म होगा. क्वेश्चन, वक्र वक्र देश ये क्वेश्चन पेपर में खूब आता है. वक्र देश तथा इसकी अनंत स्पर्शी, प्लीज चुप रहे. वक्र देश तथा इसकी अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदु सरल रेखा पर स्थित है. उसमें भी पहले ये टेस्ट 20 कर रहे थे तो मैंने कहा ऐसा करो कि 20 ऑफलाइन ले लो, बाकी चाहे 15 ऑनलाइन ले लो, अगर और भी कॉस्टिंग बढ़ रही है तो. मतलब उसको कैसे कैसे करके मैनेज की कॉस्टिंग थोड़ी थोड़ी कटती जाए भाई, कि बच्चों को आइडिया ही होना चाहिए कि भाई ऑफलाइन की, क्योंकि ऑफलाइन की फीलिंग जो होती है ना, यही टेस्ट में तुम्हें ऐसे दे दूं ना, इसे घर जाके कर लेना, वो ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है. ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है क्योंकि 100 में से एक ही बच्चा ऐसा होगा जो उसका फायदा उठा पाएगा. क्योंकि जो यहां बैठ के उसी टाइम के अंदर आसपास वैसे ही बच्चे दे रहे हो टेस्ट, उसमें जो बात होती है वो कभी घर पे बैठ के होती नहीं. ये तो सच्चाई है. अदरवाइज आप में से क्या कहते हैं, एक सर है, अगर मान लो किसी की वीडियो टेलीग्राम पे आ गई, कौन सा उसका कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर फर्क पड़ता तो एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है नेट का, उसको फर्क पड़ता, उसकी डबल होगी स्ट्रेंथ. लोगों को पता लग गया कि ठीक पढ़ा रहा है, उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वरना उसमें ना देख लेते. एक टीचर है यहां पर, कंपटीशन, हाँ कंपटीशन, COMPIT SHUN ऐसा कुछ है, कंपटीशन, कंपटीशन शन करके है ऐसा. उसने एक एक वीडियो अपने क्लास की YouTube पे खुद डाली हुई है. IIT JEE की, उसके पास 8,500 बच्चे हैं. उन्होंने कहा देख लो यहां से, मगर जिसको हमारे पास आना है हम तो ये पढ़ाएंगे. बट वहां पर होता है एक पैटर्न, प्रोसेस, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना. नहीं, सो देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस एंड इट्स एसिम्टोट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस एंड इट्स एसिम्टोट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस. अब ध्यान से सुने, पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आपसे वो ये लाइन पूछना चाह रहा है, ये लाइन उसकी डिमांड है, ये लाइन उसकी डिमांड है. ऐसी 3-4 लाइनें दे देगा कि ये कर्व है और इसके एसिम्टोट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, ऑब्वियसली बात है, मान लो कि इसके 3 एसिम्टोट होते, मान लो, अरे 3 कर्व 3 डिग्री है तो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं. पहला एसिम्टोट मैक्सिमम कितनी जगह पे काटता? एक एसिम्टोट एक जगह पे काटता. तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते, तो मान लो कर्व जैसा भी है, एक एसिम्टोट जो भी आएगा, पता नहीं कैसा जो भी है, मान लो उसको यहां काट देता कहीं बीच में.
ऐसे दूसरा एसिम्पटोट कहीं काटता, ऐसा तीसरा एसिम्पटोट काटता, उन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ही बनती, और वो लाइन ये है। ये इसका क्वेश्चन है कि वो आखिर कहां होता। अब आप सुने मेरी बात, इसके अनंतस्पर्शी हमें दिए जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया। इसके अनंतस्पर्शी मैं सीधा लिख रहा हूं, अनंतस्पर्शी वो दिए जाएंगे अगर आ गया तो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y बराबर 2x, ऐसा। ओके, ये इसके 3 अनंतस्पर्शी मान लो गिवन है। उन्होंने कहा इस वक्र के 3 अनंतस्पर्शी हैं, तो इस वक्र, इस अनंतस्पर्शी और इसका प्रतिच्छेदन किस रेखा पर स्थित है। एक तरीका तो यह है कि इस लाइन की वैल्यू इसमें डालो, जो वहां से x और y का मान आएगा उसे लाइन में पुट करके देखो कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। इसे पुट करोगे फिर पॉइंट आएगा, जिसको इसे करोगे फिर वो पॉइंट आएगा। दूसरा तरीका वो क्या करते हैं, और ऐसा आप ऑब्वियसली देख भी सकते हो कि ये तरीका बिल्कुल सही है, इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिख लेते हैं। और इससे क्या होगा, अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट 0। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या हुआ, इन तीनों के प्रोडक्ट के 0 होने का मतलब है इसके ऊपर वो बिंदु भी आएगा जो पहली लाइन पर है, इसके ऊपर वो बिंदु भी आएगा जो दूसरी लाइन पर है, इसके ऊपर वो बिंदु भी आएगा जो तीसरी लाइन पर है। तीनों में से भाई इनका इंटरसेक्शन जो भी आने वाली, ये इनकी कंबाइंड इक्वेशन जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, इनकी कंबाइंड इक्वेशन को इसमें पुट कर रहा हूं। इनकी कंबाइंड इक्वेशन को इस पे पुट करने का मतलब है वो सारे बिंदु पुट कर रहा हूं, इनकी कंबाइंड इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर रहा हूं, इस पे, यानी मैं वो सारे बिंदु पुट कर रहा हूं जो तीनों में से किसी लाइन पर भी है, वो तीनों में से किसी लाइन पर भी है। तो इस टाइप से हमारे पास वो सारे बिंदु भी आ जाएंगे, इनमें वो बिंदु भी होंगे जो इस लाइन पर है। अरे भाई, जब मैं उसे इस पर पुट कर रहा हूं मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेदन, मैं इस बार एक एक लाइन को नहीं पुट कर रहा हूं, इसकी कंबाइंड इक्वेशन को पुट कर रहा हूं। कंबाइंड इक्वेशन को इसमें पुट करने का मतलब है आपके पास वो बिंदु आ जाएंगे जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको वही तो निकालना है। भाई आपको क्या निकालना है, जो दोनों, भाई प्रतिच्छेदन क्या होता है, प्रतिच्छेदन होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर आप इन दोनों की कंबाइंड, अगर इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हो, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, या अगर इस लाइन को भी इसमें, अकेली इस लाइन को इसमें पुट करते तो मतलब क्या है, इस लाइन और इस वक्र का प्रतिच्छेदन, उसकी कंबाइंड इक्वेशन को पुट करने का मतलब है उन तीनों का जो इन तीनों कर्व से जो भी कर्व वक्र बन रहा है उसका और इसका प्रतिच्छेदन। तो जब उस वक्र, उनका और इसके प्रतिच्छेदन की बात कर रहे हो तो आपको जो इनके प्रतिच्छेदन का मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट, दोनों में कॉमन पॉइंट का मतलब जो इस पे भी हो एंड इस पे भी हो, इस पे मतलब इन तीनों में से किसी भी एक पर हो, इन तीनों में से। और आपको यहां निकालने को क्या बोला हुआ है, इस वक्र, इस रेखा और इस वक्र का प्रतिच्छेदन किस लाइन पर है। तो आपको इस रेखा और इस वक्र का भी प्रतिच्छेदन चाहिए, इस रेखा और इस वक्र का भी प्रतिच्छेदन चाहिए, इस रेखा और इस वक्र का भी प्रतिच्छेदन चाहिए। तीनों के प्रतिच्छेदन किस लाइन पे है यही तो निकालना है आपको। तो जब कंबाइंड इक्वेशन पुट करोगे तो कंबाइंड इक्वेशन से सारी के सारे पॉइंट एक साथ आ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये कंबाइंड इक्वेशन रखने, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक एक पुट करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, कैलकुलेशन करके ऑलमोस्ट इसके जैसा आ जाता है। क्या आएगा, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2 प्लस y प्लस x, ऐसा। ऐसे है ना कि कुछ मिस्टेक होगी,
1 को पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों में। 2 2 बार तो नहीं आएगा ना। टू वाई -2x y + x + 2, ठीक है ना। अब क्या आएगा? y³ -2xy² -x²y + 2x³ + 2y² -4xy -2xy + 4x² + 2y, इसको 3 कर देता ना, 3 कर दूं? इसको -x कर देता हूं। y³ -2x²y -x²y + 2x³, ऐसा ही है, + 3y² -6xy, और ठीक है -xy + 2x² + 2y -4x। ओके, अब आप देखिए 2y³ 2 से गुना कर दो, -2x²y -4xy² + 4x³ + 6y² -7 का -14xy + 4x², 4y, इतने की वैल्यू उठाकर यहां से उधर डाल दी, तो क्या बन रहा है? 8x - 4y इधर डाली, ये रही। तो आपको हमेशा अनंतस्पर्शी की इक्वेशन दी जाएगी, आप उसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालना और पुट कर देना। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब आप एक साथ वो सारे बिंदु निकाल रहे हैं जो इन तीनों पे है, तीनों में से किसी पर भी है तो वहां से वो पॉइंट निकल रहे हैं, उन पॉइंट्स को इस पे डाल देंगे, यानी फिर आपको वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो उनमें से किसी भी लाइन पर है तथा इस पर भी है। भाई ये तो 0 तब बनेगा ना जब तीनों में से किसी भी लाइन पर होंगे, और वो जब इसमें डाल दोगे तो उन सभी बिंदुओं जो तीनों में से किसी लाइन पर भी हैं और साथ साथ इस पर भी हैं वो निकल जाएंगे, और वहां से आपको एक ऐसी लाइन मिल रही है जो क्या है? जो दोनों का इंटरसेक्शन है। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब इस वक्र पे भी है, उन तीनों में से किसी एक लाइन पर भी है, यही तो मिल रहा है। आप ये देखिए ना, इन तीनों को 0 रखने का मतलब जब तक तीनों में से कोई एक 0 नहीं होगा वो 0 होगा ही नहीं, यानी तीनों में से किसी भी एक लाइन पर जो पॉइंट होगा केवल वही निकलेगा वहां से, उसको इसमें डालने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो उन तीनों में से किसी भी एक लाइन पर हो एंड साथ साथ इस पर भी हो, वही तो है दोनों का प्रतिच्छेदन। अरे दोनों का प्रतिच्छेदन और क्या है? दोनों के दोनों में से हो, तो जब इसीलिए उसकी कंबाइंड इक्वेशन को वहां, और ऐसे में उसकी कंबाइंड इक्वेशन हमेशा इसके शक्ल की होगी और आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एक बार आरपीएससी में, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड ध्यान नहीं, बट वो डायरेक्ट ये देगा। वो किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना दे, जिस क्वेश्चन में नहीं देगा उसमें पक्का आराम से निकलेगा। जैसे कि एग्जाम टाइप का क्वेश्चन लिखता हूं एक, अगले दोनों क्वेश्चन एग्जाम के हैं जो मैं अगले दोनों लिख रहा हूं। बढ़ो आगे।
एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है अब। ओके, वक्र वक्र देश तथा इसकी अनंतस्पर्शी के आठ प्रतिच्छेद बिंदु डैश पर स्थित है। The 8-point intersection of curve this, the 8-point intersection of curve this, the 8-point intersection of curve this and its asymptote lie on 8 points intersection of curve this, 8 points intersection of curve this and its asymptotes, 8 points intersection of this curve and its asymptote lie on dash। यानी इस कर्व के जो अनंत स्पर्शी हैं वो इसे 8 बिंदुओं पर काटते हैं। बताओ वो 8 बिंदु किस वक्र पर हैं। वक्र देश तथा इसकी अनंत स्पर्शी के 8 प्रतिच्छेद बिंदु किस पर स्थित हैं। अच्छा, इसकी कितने अनंत स्पर्शी हैं? शायद 4 ही हैं, चलो मान लेते हैं। वैसे एक अनंत स्पर्शी कितने बिंदुओं पे काट रहे हैं? 2। अरे 4 - 2 n-2। अरे n-2 बिंदुओं पे तो काटता है। एक n घात का कोई भी अनंत स्पर्शी उसे कितने बिंदुओं पे काटता है? n-2 यानी 2 बिंदुओं पे काटता है। तो 8 बिंदु पे काटने का मतलब 4 के 4 अनंत स्पर्शी निकलेंगे इसके। अब बोला है ये 4 अनंत स्पर्शी इसे जिन 8 बिंदुओं पे काटता है वो किस वक्र पर स्थित है ये बताना है। वैसे ये कैसे निकलेंगे अनंत स्पर्शी? दिए नहीं है तो ये कितनी डिग्री है? 4 डिग्री। और उसके बाद अगर कम से कम 2 का अंतर हो तो डायरेक्ट अनंत स्पर्शी निकल जाता है। प्रत्येक लीनियर फैक्टर अनंत स्पर्शी देगा। x बराबर 0, y बराबर 0, ये अनंत स्पर्शी है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब इन अनंत स्पर्शियों की कंबाइंड इक्वेशन क्या है? संयुक्त समीकरण x y संयुक्त समीकरण। संयुक्त का मतलब जो इनमें से एक को भी 0 करेगा। अरे इनके ऊपर तो वही पॉइंट होगा जो किसी एक को सेटिस्फाई करेगा। अब ये अनंत स्पर्शियों की जो कंबाइंड इक्वेशन है इसको कर्व में डालेंगे, क्या आएगा? नंबर 1 तथा 2 का प्रतिच्छेदन वृत्त। डायरेक्टली दिख रहा था।